स्कूलों में बंद पड़े पंखे, गर्मी में बैठने पर मजबूर हुए बच्चे। मध्य प्रदेश भी अजब है, पर उससे ज़्यादा गजब है मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी। एक ओर जहां भाजपा सरकार हर एक गांव, हर एक घर में बिजली पहुंचाने का दावा करती है, तो वहीं बंडा विधानसभा के पिपरिया 14 गांव की यह तस्वीर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के सभी दावों की पोल खोल कर रख देती है। मध्य प्रदेश के बंडा विधानसभा अंतर्गत आने वाले पिपरिया 14 ग्राम में बीते एक महीने से लाइट ही नहीं है। जहां एक ओर कलेक्टर साहब का फरमान जारी है कि इतनी उमस में सभी निजी और सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए पंखे अनिवार्य हैं, तो ऐसे में मैं कलेक्टर साहब से ही पूछना चाहता हूं कि बिना लाइट के पंखे कैसे चलाए जाएं। शायद उनके पास ही कोई नई तरकीब हो। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारी से जब इस विषय में बात की तो उन्होंने गांव वालों को ही चंदा इकट्ठा करने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया। तो आइए ग्रामवासियों और जनप्रतिनिधियों से जानते हैं कि इस विषय पर उनका क्या कहना है। नाम है आपका? ऋषभ जाटव, कहाँ? 14 से हैं। क्या समस्या है? विद्युत को लेकर समस्या है सर। एक डेढ़ महीने से लाइट नहीं है हमारे यहाँ पे। 2-3 ट्रांसफार्मर दिए हैं लेकिन कोई चालू नहीं। एक ट्रांसफार्मर चालू है तो वो भी सी वालों की यहाँ लाइट जलती है। एससी समाज में कोई लाइट की सुविधा नहीं है हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे आए तो बोल रहे हैं कि आप लोग कुछ चंदा इकट्ठे कर लो और लड़की की व्यवस्था, ठेकेदार के लड़कों को उनको पैसे दे के ठीक करवा लो। तो यहाँ पे बोला कि हम पैसे क्यों दें, हम बिल भी भरते हैं तो पैसे क्यों दें। तो बोल रहे तो तब हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना कर्मचारी ना कुछ है। साहब अकेले बैठे हैं तो कह रहे हम कोई मदद नहीं कर सकते। इसके अलावा राशि आपको देनी पड़ेगी। आप लोग यहाँ कितने बजे से आए? हम लोग यहाँ 10 बजे के आए, आप 12:30 बजे आए। लगते आप अपना? अजमेर सिंह लोधी। सरपंच हैं? नहीं, सरपंच प्रतिनिधि। गांव में लाइट नहीं है, इस संबंध में आपने कहीं कोई शिकायत की? बिजली विभाग में शिकायत की और विधायक जी के यहाँ भी गए थे। उन्होंने फोन लगाया, साहब बोल रहे करवा दे। और अब साहब को फोन भी लगाओ तो बे कह रहे हैं कि हम आदमी भेज रहे हैं, आप पैसा दे दीजिए, काम करवा लीजिए। हमने ठीक है। आपने ये नहीं बोला जब हम बिल भरते तो पैसे किस? हमने ये भी बोला कि हमने पैसा, हम बिल भरते हैं तो किस बात के पैसे? यदि कह रहे तो नहीं सुधरेगी। आपने लेटर के माध्यम से दिया किसी को? नहीं, लेटर के माध्यम से नहीं। कितने समय से बिजली बंद है? बिजली बंद है ये साइड तो कम से कम 1 महीना है, करीब 1 महीना हो। स्कूल की लाइट कब से बंद है? स्कूल की लाइट तो जब से हम भाई से बंद है। ग्राम पिपरिया 14 की ग्रामवासी हैं और पिछले 1 माह से पिपरिया 14 की लाइट नहीं है। वहाँ पर 3 ट्रांसफार्मर रखे हैं जिसमें एक चालू है और 2 ट्रांसफार्मर मात्र नाम के लिए रखे हैं। और वहाँ की सभी ग्रामवासियों ने बताया कि केबल ख़राब है। तो लगातार हम लोग 4 दिन से यहाँ विद्युत मंडल आ रहे हैं और आज आए तो साहब बोल रहे हैं कि आप लाइट जो ठेकेदार हैं साहब बोल रहे हैं आप उनसे सुधरवा लें और आप स्वयं राशि देकर सुधरवा लें। तो हम लोगों ने बोला सर राशि काहे को दे, राशि आप लोग ही देते हो, साहब जो भी आती होगी। वहीं जब हमारे संवाददाता ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से बात की तो उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया साफ नजर आया। समस्या से निपटने की बजाय कम स्टाफ का हवाला देते हुए ग्रामवासियों को ही चंदा इकट्ठा करने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है। 7 जगह बताए इन लोगों ने, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि केबल पटकवाना है और केबल में इंटरनल शॉर्ट सर्किट भी जल गई थी, ऐसा इन लोगों का कहना है। हमारे पास चढ़ने वाले आदमी है नहीं है, एक है सो उसकी गमी हो गई है और जैसे ही आते हैं तो एक आदमी से जितना हो पाता कर पाते। ये लोग कह रहे पूरी केबल उकेलना है, उकेलने के लिए आदमी अलग से व्यवस्था करना है। सर ग्रामीण 1 माह से परेशान है, अभी तक क्या काम क्यों नहीं हुआ? ट्रांसफार्मर फेल हो गया तो ट्रांसफार्मर मैंने दे दिया, एक ट्रांसफार्मर वो बताया तो और दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि 5-6 बार हम शिकायत कर चुके हैं मगर अभी शिकायत तक इनके द्वारा जो आई हमारे पास, इनके पास ट्रांसफार्मर की आई थी, केबल की समस्या बताई थी सरपंच ने मेरे को। तो सरपंच साहब के कहने से मैंने वहाँ की व्यवस्था। तो इस समस्या का निराकरण कैसे होगा? निराकरण इसके लिए अब देखो लेबर मांगते हैं, हिसाब से बात करते हैं। अगर लेबर वहाँ उपलब्ध होगी तो व्यवस्था हो जाएगी, तो ठेकेदार से कोई मिलेगा तो देखेंगे। सर इसमें आपने अभी बात की थी, अभी कर्मचारी ग्रामवासियों से, ग्रामवासी खुद सहयोग करके अगर अपना चालू करवाना सकते करवा सकते। नहीं, अभी आपने खुद बोला ना सर कि आपने हम लोगों ने आपसे जब बात की तो ग्रामवासियों से बोला आपने कि आप खुद चंदा करके ठीक करवा ले। हाँ, लाइन में जो ठेकेदार के आदमी है, ठेकेदार जो आदमी काम करवा रहा है
ये लोग देके करवाते तो करवा देते। ठेकेदार आपके अंडर में काम नहीं करते? नहीं, हमारे अंडर में काम नहीं सर करते। ठेकेदार का कर्तव्य आपका बनता है कार्य करवाने का कि ग्रामवासी? हमारे पास आदमी नहीं है श्रीमान जी, हमारे पास जितने आदमी है वो 30 साल केवल सर- फॉल्ट जो हमारे पास लेबर जो इमीडिएटली काम कर सकते वो करते हैं। सर यदि आपके यहाँ लेबर नहीं रहेगी तो क्या ग्रामवासियों की लाइट चालू लाइट होगी? चालू रहती है, अब केवल जला देंगे, हीटर जलाएंगे, उसमें हम व्यवस्था की तो सर उस पर आप कार्रवाई करिए, लेकिन अभी अन्य गांव के लोग भी तो परेशान है जहाँ हीटर नहीं जल रहा है। नहीं नहीं कोई परेशान नहीं हमारे यहाँ। हमारे तो यहाँ लाइट बंद नहीं है आपका कहने का मतलब? नहीं, लाइट चालू अभी करवा दिया हमने। कहाँ करवाई सर? अभी बोला हमने, अभी तो इतने ग्रामवासी क्यों आपके यहाँ खड़े? हमारे सामने जा रहे हैं ना, वो तो जा ही रहे, अभी बुलाया अभी जा रहे हैं ना, बोलो कि भाई जा रहे कि नहीं जा रहे। सर जब आपसे बहस हुई तभी आपने कोई जब बताया कि अब लाइट चालू हो हम रही लोग है? चंदा देते हैं। मत तो ना चंदा भाई, हम चंदा नहीं कह रहे, तुम अपने लेब जो मेहनत तुम चढ़ोगे तुम तो ठेकेदार भी तो उस चीज का पैसे ले रहे हैं ना, पैसा यहाँ से ठेकेदार से संबंध तो नहीं ऊपर से तो आ रहा है। नहीं, उसको भाई ठेकेदार से उसको हम लोग क्यों चंदा दें? हम लोग ठेकेदार ने ट्रांसफार्मर रखा, उनको चालू करना चाहिए। केवल काम किया। अब देखने वाली बात यह हुई कि वीडियो वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार क्या हरकत में आती है, या फिर गांव के लोगों के साथ साथ स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भी इस उमस भरी गर्मी में ऐसे ही किताबों से पढ़ने की बजाय हवा करते रहेंगे। सायगढ़ से नितिन जैन, डिजिटल भारत न्यूज के साथ।